जब से मैंने घर की बनी हुई इस मैजिकल रेमेडी को लगाना शुरू किया है ना, यकीन मानिए दोस्तों, मेरे बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जो हेयर फॉल होती थी वो इतनी तेज़ी से रुक गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसका रिजल्ट मुझे 100% देखने को मिला, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। और अगर आप अपने बालों के लिए कोई ऐसा रेमेडी ढूंढ रहे हैं जो हेयर फॉल को कम करने के साथ साथ बालों को फिर से ग्रो करने में मदद करे, जिनकी भी चोटी बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है वो मोटी करना चाहते हैं, या फिर जिनके भी स्कैल्प बिल्कुल से खाली हो चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो बालों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ढूंढ रहे हैं जो कि बालों को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए और बालों की ग्रोथ में मदद करे और बालों को शाइनी सिल्की बनाने में मदद करे, तो आइए आज मैं आपके लिए वही मैजिकल रेमेडी लेके आई हूँ। और हाँ, मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद के बालों पर अप्लाई करती हूँ, जिसका मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा मैजिक करने वाली है। तो स्क्रीन पे जो इंग्रेडिएंट दिख रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारे इंग्रेडिएंट से बालों के लिए क्या कमाल तैयार हो सकता है। आज हम वो सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं जो कि सदियों से हमारे बालों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी काफ़ी सारे लोग इन सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका सबसे ईजीएस्ट तरीका बताने वाली हूँ जो कि बालों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए और हाँ, साथ ही साथ आपका बिना कोई ज़्यादा टाइम लिए इस रेमेडी को फटाफट से तैयार कर सकते। तो सबसे पहले हमें वो इंग्रेडिएंट चाहिए जो बालों को नेचुरली क्लीन करने में मदद करता है। पुराने जमाने के टाइम पे जब कोई भी शैम्पू वगैरह नहीं था तो यही वो मैजिकल इंग्रेडिएंट का यूज होता था जिससे कि अक्सर बालों को वॉश किया जाता था। तो ये है सोप नट। जी हाँ दोस्तों, सोप नट जो कि आज के टाइम पे इसका इस्तेमाल बहुत कम होते जा रहा है, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली इतनी महंगी प्रोडक्ट और प्लस केमिकल भरे प्रोडक्ट्स हम इतना ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं कि आयुर्वेदिक के जो प्रोडक्ट है उसे हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप घर की बनी हुई होम रेमेडीज़ पे भरोसा करते हैं तो आज के इस रेमेडी को ज़रूर से ट्राई करना, क्योंकि ये आपके बालों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम यहाँ पे कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे जिससे कि हमारा जो रेमेडी है वो किसी भी तरह से हमारे बालों को नुकसान पहुँचा सके। तो हमने लिया है यहाँ पे सोप नट यानी कि रीठा बॉल्स 3, और उसी के साथ हमने लिया है सिकाकाई 3, और इसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच जितना ड्राई आंवला। जी हाँ, अगर आपके पास फ्रेश वाले आंवला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो सारे इंग्रेडिएंट है आपको बहुत ही इजीली लोकल मार्केट पे या फिर आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। ये तीनों इंग्रेडिएंट वो कमाल कर सकते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये तीनों इंग्रेडिएंट बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, बालों को नेचुरली काला बनाने में मदद करते हैं और बाल इतने ज़्यादा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपको कोई भी महंगे प्रोडक्ट या फिर मार्केट में मिलने वाली महंगे महंगे सीरम या फिर शैम्पू का इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमने इस तीनों इंग्रेडिएंट को रात में ही सोक करने के लिए रख दिया था। तो नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं वो तीनों इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से अपने साइज पे डबल हो चुके हैं और जो पानी का कलर है वो भी चेंज हो चुका है। बस हमें इतना ही चाहिए। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस वो प्रोसेस है जो कि आयुर्वेदा में शैम्पू को तैयार करने के लिए किया जाता है, और मैं आज आपको शैम्पू ही तैयार करके दिखाने वाली हूँ जो कि आपके बालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सोक करने के बाद जो रीठा के बॉल्स यानी कि जो बीज होते हैं उन्हें हमें निकाल देना है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये वो रेमेडी होने वाली है जो भी अगर 50 के भी हो चुके हैं ना, अगर उनके बाल बिल्कुल से जा चुके हैं तो उनके भी बाल वापस आने के चांस रखते हैं, क्योंकि रीठा आंवला सिकाकाई अब तक का सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंग्रेडिएंट में से एक है और आयुर्वेदा का सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट में से एक है। क्योंकि आप देख सकते हैं, अगर आप आयुर्वेदा में कोई भी शैम्पू वगैरह लेने जाओगे तो उसमें इन तीनों इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल तो होता ही है। तो हमें यहाँ पे बीजों को निकाल देना है, यानी कि जब आप इस मैजिकल रेमेडी को तैयार करोगे उसके एक रात पहले ही आपको आंवला, सिकाकाई और रीठा को सोक करने के लिए रख देना है। और इसके बाद हमें लेना है फ्रेश कटी हुई एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक एलोवेरा होममेड शैम्पू तैयार करने जा रहे हैं जो कि एक तरफ बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाने के साथ साथ दूसरी तरफ बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करेंगी और हेयर फॉल को 100% रोकने में भी मदद करेंगी। तो हमने जो रीठा और आंवला, सिकाकाई रखा था उनमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके लोहे की कढ़ाई पे ट्रांसफर करके फ्लेम के ऊपर रख दिया है। और इसी के साथ अब हमें फ्रेश कटी हुई एलोवेरा को ऐड कर देना। एलोवेरा
एलोवेरा जो कि आपके बालों को किसी भी तरह से ड्राई होने नहीं देगा। जैसे कि इन तीनों इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने के बाद अक्सर हमारे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं या फिर स्कैल्प में थोड़ा सा ईचिंग होने लगता है। और जब आप एलोवेरा को इस तरह से ऐड कर दोगे तो आपके बालों में किसी भी तरह से ड्राईनेस या फिर ईचीनेस नहीं होंगी। और हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो कि अभी तक आपने इन तीनों इंग्रेडिएंट यानी आंवला सिकाकाई रीठा का इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करके देखना। इसका रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप कोई और रेमेडी का इस्तेमाल करना ही भूल जाओगे। तो इसी के साथ अब हमने ऐड कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मेथी दाना, जो कि इस मैजिकल शैम्पू को और भी ज़्यादा पावरफुल और इसके रिजल्ट को और भी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। और इसी के साथ हमने लिया है फ्रेश कुछ करी लीव्स यानी कि मीठी नीम। मीठी नीम के बारे में क्या ही कहना दोस्तों। मीठी नीम की पत्तियां हमारे सेहत के लिए जितना ज़्यादा फायदेमंद है उतना ही ज़्यादा फायदेमंद हमारे बालों के लिए भी है। अगर आप रोज़ाना मीठी नीम की पत्तियां यानी कड़ी पत्ता सिर्फ खाली पेट खाना शुरू कर देते हो तो यकीन मानो जो सफ़ेद वाले की परेशानियां और उसी के साथ साथ अगर आपके डायबिटीज़ है तो वो भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। और यकीन मानिए ये सारे इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तब इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में जाकर इंटरनेट में पढ़ सकते हो और खुद देख सकते हो कि ये सारे इंग्रेडिएंट आपके बालों पर क्या क्या कमाल कर सकते हैं। और अगर किसी केमिकल ट्रीटमेंट से अगर आपके बाल खराब हो चुके हैं तो आप उन्हें भी ठीक कर सकते हो। तो इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकाना है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाने से इंग्रेडिएंट के पानी में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो पाएंगे। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि पानी थोड़ा रिड्यूस होकर गाढ़ा। काफ़ी लोगों का मानना ये होता है कि नेचुरल होममेड शैम्पू तो बस बालों को क्लीन करती है लेकिन ऑयल को बिल्कुल निकालती ही नहीं है। तो यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से इस प्रोसेस को बिल्कुल समझकर अगर आप इस तरीके से तैयार करते हो तो आपके जो आप हेवी से हेवी ऑयलिंग भी करोगे ना तो वो भी बिल्कुल निकल जाएंगे, वो भी बहुत ही ईजिली। तो हमें इसे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। जैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। और गाइस एक बात का हमेशा ध्यान जरूर रखें, आप एक्सटर्नली चाहो अपने बालों के लिए चाहे कुछ भी करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन आप सच में अगर बालों की हेल्थ या बालों को बचाना चाहते हो तो आपको इंटरनली अपने बॉडी पर ध्यान देना ही होगा। अगर आप अंदर से अंदर यानी कि इंटरनली बॉडी पे आप ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे आपकी हेयर ग्रोथ हो सकती है। बाहर से लिपाई पुताई करने पर आपको रिजल्ट मिलती है लेकिन उसकी रिजल्ट जो होती है वो स्लो होती है। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हो तो खाने पीने पर टूट पड़ो यार, लेकिन जंक फूड वगैरह को बिल्कुल अवॉइड करें। बिल्कुल ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। और हाँ दोस्तों, बालों को हेल्दी रखने के लिए एक छोटी सी बात का हमेशा ध्यान जरूर रखें। कंघी हमेशा चौड़ी दांतों वाली यानी वाइट टूथ कोम का ही इस्तेमाल करें। अगर आप अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। इससे बालों को खिंचाव और टूटने से बचाने में मदद मिलती है और बाल बिल्कुल हेल्दी और मैनेजेबल रहे। कोशिश करें जितना हो सके वुडन कोम का इस्तेमाल करने का। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मैजिकल शैम्पू था वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हमें इसे अच्छी तरह से छान लेना है। तो लीजिए, मार्केट में मिलने वाले महंगे से महंगे शैम्पू घर पे ही तैयार है, वो भी बिना कोई मेहनत का। तो कैसा लगा आपको? तो छानने के बाद जो बचेंगे आप उसको फेंकने के बजाय उसको रीयूज कर सकते हैं और 1-2 बार उसमें पानी ऐड करके फिर से आप उससे शैम्पू तैयार कर सकते हैं। तो अब इसका जान लेते हैं कि इसका स्टोरेज कैसे करना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमें इसका स्टोरेज बिल्कुल ग्लास बॉटल पे ही करना है क्योंकि हमने इस पर कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है, इसलिए लंबे समय तक ये चल पाए। और हाँ, ध्यान रहे कि आपको इसे फ्रिज पे ही स्टोर करना है, नहीं तो ये बाहर पे खराब हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि इस शैम्पू को कौन कौन इस्तेमाल कर सकते। तो इस मैजिकल शैम्पू का इस्तेमाल हर कोई कर सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है ना बिल्कुल 0%। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि अगर आपने अभी तक कोई भी होम रेमेडीज अपने बालों पर अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट लीजिए, इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जो शैम्पू आप नॉर्मल मार्केट वाले यूज़ करते हो आपको इसे बिल्कुल वैसा नहीं करना है, बल्कि आपको इसे जब अपने बालों पर वॉश कर रहे हो तो कम से कम 5 मिनट के लिए इसे रहने देना है। हल्के हाथों से अच्छी तरह से मसाज करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इसके बाद अपने बालों को वॉश करना है। एक बार आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करके तो देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको इतना ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम आप इसे फेवरेट बना लोगे। तो दोस्तों, आज की ये रेमेडी अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। धन्यवाद।